स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे मुगल काल। कल हमारा लोधी वंश खत्म हो गया था। लोधी वंश खत्म होने के बाद मुगल साम्राज्य यानी मुगल काल चालू हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मुगल मध्य एशिया यानी उज्बेकिस्तान से आए थे। कहाँ से? उज्बेकिस्तान से आए थे। इसका पहला शासक था बाबर। इसका पहला शासक था बाबर। बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। जन्म स्थान फरगना। फरगना कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। 1501 ईस्वी में समरकंद को जीता, किंतु वह वापस इसके हाथ से निकल गया समरकंद। 1505 में मुल्तान जीता। 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। 1519 ईस्वी में बेहरा एवं बजौर पंजाब के किले जीते। भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने। बाबर ने भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। भारत पर आक्रमण करने से पहले बाबर ने काबुल, बुखारा, खुरसाना और समरकंद पर विजय प्राप्त कर ली थी। तीसरा आक्रमण था 1520 ईस्वी में। सियालकोट एवं उसके अधिकाट में आ गया था। अधिक तीसरा आक्रमण कहाँ किया था? तो 1520 ईस्वी में सियालकोट में हुआ और उसके अधिकार में आ गया। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। 1526 में बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इसमें मर जाता है। पहला शासक सल्तनत काल का था, युद्ध के दौरान मर गया था। इसके युद्ध के बाद काबुल निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया। इसके युद्ध के बाद काबुल वासियों को एक एक चांदी का सिक्का दान दिया। इस कारण बाबर को कलंदर कहते हैं। कलंदर। कलंदर ने एक एक सिक्का सभी को दान दे दिया, क्योंकि भारत में बहुत सारा पैसा था। जैसे इब्राहिम लोदी को मार दिया, वो सब धन तो उसका हो गया। उसी धन को लेकर काबुल चला गया और सभी को एक एक चांदी का सिक्का दे दिया, सभी लोग को। फिर आते 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। बाबर बना राणा संगा। बाबर बना राणा संगा। राणा संगा कौन है? महाराणा प्रताप के दादा। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर बनाम राणा संगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय प्राप्त हो गया। 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध। बाबर बनाम मेदिनी राय। बाबर बनाम मेदिनी राय, इसमें बाबर की विजय हो गया। इसका ट्रिक होता है, खाना किया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। 1537 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर बनाम सांगा के बीच। 1528 में चंदेरी के युद्ध बाबर बनाम मेदिनी राय के बीच। 1529 ईस्वी में घाघरा की युद्ध बाबर बना अफगान। बाबर ने विजय प्राप्त कर ली और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। किसका? बाबर का। जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। 1483 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? तो बाबर का। और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। 1483 देखिए 17 साल, मतलब 47 साल में ही लपटा गया। इसका आत्मकथा था बाबर, बाबरनामा। इसका आत्मकथा था बाबरनामा। इसको तुजुके बाबरी भी कहते हैं, जो तुर्की भाषा में था। आत्मकथा का नाम था बाबरनामा। बाबरनामा ये तुजुके बाबरी भी कहते हैं, तुर्की भाषा में था। अब आते हुमायूं पर। बाबर के सबसे बड़े पुत्र हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था, काबुल में हुआ था। उसकी माँ शाहम सुल्तान थी। शाहम सुल्तान थी। हुमायूं ने अपना राज अपने भाइयों को में बांट दिया। हुमायूं ने अपना राज अपने भाइयों में बांट दिया। कमरान को काबुल दे दिया, हिंदाल को मेवाड़ दे दिया, अस्करी अस्करी को संभल दे दिया, यानी यूपी का क्षेत्र। यह अंधविश्वासी था। 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। कौन? हुमायूं। यह अफीम आदि भी करता था। अफीम का आदि था, यानी ड्रग्स भी अपना भाषा में बोले तो लेता था। 7 दिन 7 रंग के कपड़े कौन पहनता था? तो हुमायूं पहनता था। 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। इसका अभियान पहला था कलिंजर 1531 में। दूसरा अभियान था चुनार का घेरा 1532 में। तीसरा आता है दोहरिया की, जिसमें अफगानों को पराजित कर दिया था 1532 में। दोहरिया के युद्ध में अफगानों को पराजित किया था। गुजरात पर आक्रमण किया 1535 ईस्वी में, हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह। फिर चूना का घेरा 1535 ईस्वी में। शेर शाह चूना शेर शाह चुनार छोड़कर बंगाल की तरफ चला गया। हुमायूं ने बंगाल पहुंचकर जनताबाद नाम से बसाए। जनताबाद नाम से बसाए। 1539 ईस्वी में चौसा की युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1539 में चौसा की युद्ध, जिसमें हुमायूं बनाम शेरशाह था, जिसमें शेरशाह को जीत हुए थे। शेरशाह को शेर खान या फरीद कहते थे। हुमायूं कर्मनाशा नदी में कूदकर अपना जान बचा लिया, क्योंकि शेरशाह ने विजय प्राप्त कर लिया था चौसा की युद्ध में। चौसा की युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। तो हुमायूं ने कर्मनाशा नदी में कूदकर अपना जान बचाया
और एक भिश्ती निजाम झक्का ने इसकी जान बचाई थी। तो उसी को जब उसने जान बचाई तो हुमायूं ने इसको एक दिन का बादशाह बना दिया, इसको जो चिश्ती इसका जान बचाया था। चमड़े का सिक्का किसने चलाया? हुमायूं ने। हुमायूं ने चमड़े का सिक्के चलवाए और अपने नाम का खतबा पढ़वाए। अपने नाम का खतबा भी पढ़वाया हुमायूं ने। 1540 में कन्नौज का युद्ध और कन्नौज का युद्ध जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, हुमायूं बनाम शेरशाह शुरू हुआ था। हुमायूं इस युद्ध में पराजित हो गया। हुमायूं इस युद्ध में पराजित हो गया तथा भागकर अमरकोट चला गया। अमरकोट चला गया। 1545 में पारस के शाह की मदद से काबुल पर अधिकार के 1545 में पारस के शाह की मदद से काबुल पर अधिकार के लिए कौन? हुमायूं। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध जिसे सरहिंद का युद्ध कहते हैं, इन युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को हराकर दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध जिसे सरहिंद का युद्ध भी कहते हैं, इन युद्धों में हुमायूं ने अफगानों को हराकर दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। 1556 ईस्वी में दिन पनाह महल में मृत्यु हो किसका? हुमायूं को गिरने से, यानी सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। अब थोड़ा शेरशाह सूरी के बारे में भी देख लेते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद। जन्म हुआ था बैजवाड़ा होशियारपुर पंजाब में। शिक्षा कहाँ मिला था उसको? जौनपुर में मिला था। प्रशासनिक शिक्षा कौन दिया था? ख्वासपुर दिया था। फरीद के पिता को ख्वासपुर एवं सासाराम की जगीरी मिली थी। सासाराम कहाँ है? बिहार में है। बहार खां नुहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि धारण की। क्यों? क्योंकि शेरशाह सूरी ने शेर को अपने हाथ से मार दिया था, इसी कारण उसको शेर खान की उपाधि धारण की। शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की और दक्षिण बिहार को वास्तविक शासन बनाया। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासन बनाया कौन? शेरशाह सूरी। 1530 ईस्वी में एक विधवा लॉर्ड बेगम से विवाह किया और दहेज में इसे चुनार का किला मिल गया था। किसको? शेरशाह सूरी को। अब देखते हैं शेरशाह सूरी का अभियान। 1541 में गंबरों के विरुद्ध 1541 में 2 अभियान किया था, एक मालवा के विरुद्ध, और 1542 में रायसीना के विरुद्ध अभियान किया था जिसका शासक था पुरनमल। पुनर्मल इसका शासक था। 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध जिसे जैतारन के युद्ध भी कहते हैं। शेरशाह सूरी बनाम मालदेव की सेना के नेतृत्व जैता एवं कुंपा ने किया था। 1545 में कलिंजर अभियान किया। शेरशाह सूरी बनाम कीरत सिंह। इसका स्थापत्य कला क्या था? इसने पटना शहर को बसाई। किसने? शेरशाह सूरी ने। दिल्ली में किला कुहना मस्जिद का निर्माण कराया। लाल दरवाजे का निर्माण कराया। रोहतासगढ़ का किला का पुनर्निर्माण कराया। उत्तर पश्चिम सीमा पर रोहतासगढ़ का किले का निर्माण कराया, उत्तर पश्चिमी सीमा पर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम कहाँ है? तो बिहार में। इसके सिक्के 25 टकसाले थे। 23 टकसाले थे। इसके सिक्कों पर पारसी भाषा के साथ साथ नगरी लिपि भी अंकित थी। 23 को टकसाल चलता था। इसके सिक्कों पर पारसी भाषा के साथ साथ नगरी लिपि भी अंकित थी। टोडरमल इसके दरबार में था। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसे भी इसी के दरबार में था। अब्बास खान सरवानी इसके दरबार में था। किसका? शेरशाह सूरी के दरबार में था। ये हो गया शेरशाह सूरी। अब कल इसको आराम से बताएंगे अकबर के बारे में, क्योंकि अकबर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अकबर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।